जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आरपीएफ की तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों साथियों, आज आपकी स्क्रीन पर मैं लेके आऊं आज हमारा आरपीएफ का संभावित पेपर पहला। संभावित पेपर का मतलब हूबहू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा चांसेस हैं दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो क्लास के अंत तक बने रहना। क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम 50-50 का टारगेट लेकर चलेंगे, तब जाके हमारे 45 प्लस करके आएंगे साथियों। ठीक है, आज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं दोस्तों, और जो आने की संभावना है वो भी क्वेश्चंस यहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर में पूछे गए वो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेफिक्र रहिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा जिन स्टूडेंट्स को आते हैं इन प्रश्न का जवाब। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। महात्मा गांधी जी ने, एडोल्फ हिटलर ने, अकबर द्वितीय ने, बारदौली की महिलाओं ने? मेरे सभी वीर बताएंगे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी है। तो जितने भी मेरे प्यारे वीर यहाँ पे एडोल्फ हिटलर टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। जी हां दोस्तों, एडोल्फ हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी का टाइटल दिया दोस्तों। ठीक है, महात्मा गांधी जी को जो महात्मा का टाइटल है ना, ये जो महात्मा का टाइटल ये दिया है दोस्तों, किसने? बताइए किसने दिया? ये ध्यान रखना साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको ये टाइटल दिया दोस्तों। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव का टाइटल दिया है महात्मा गांधी जी ने, आपको ये ध्यान रखना है। अकबर द्वितीय ने दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया है। बारदौली की महिलाओं ने दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया है, यानी कि उपाधि। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीर अंत तक बने रहना, ये गारंटी के साथ आपको श्योरिटी दिला रहा हूं, आपका पूरा रिवीजन होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। हर एक क्वेश्चन को, हर एक पॉइंट को नोटिस करते रहिएगा साथियों। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? मेरे सभी वीर बताएंगे। कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है, सभी वीर बताएंगे ये कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शमशुद्दीन इल्तुतमिश या गियासुद्दीन बलबन? मेरे सभी वीर बताएंगे ये वही बलबन है दोस्तों जिसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी, लोह और रक्त की नीति अपनाई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया है? तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे शमशुद्दीन इल्तुतमिश टिक कर रहे, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं दोस्तों। तीसरा शासक था दोस्तों गुलाम वंश का। ठीक है, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, जो किसका गुलाम था दोस्तों? मोहम्मद गौरी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अकबर दोस्तों ध्यान रखना, ऐबक का मकबरा भी दोस्तों इल्तुतमिश ने ही बनवाया दोस्तों दिल्ली में। ठीक है, तो यहां से आप लोग सी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही लॉक कर रहे हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है क्लास, लगता है ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मेरे सभी वीर एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे। एक लाइक तो बनता है साथियों, जल्दी से क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर भी करें साथियों। क्वेश्चन नंबर 3, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न जाने कितनी बार पूछ लेता है ये रेलवे। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बताएंगे मेरे सभी वीर। उर्दू, तुर्की, कुर्दी या पश्तो? यह क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछा गया दोस्तों, इसलिए मैं आपके समक्ष लेके आया हूं ये क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तो मेरे सभी वीर यहां पर आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, गुरुजी तुर्की भाषा में लिखी गई। बिल्कुल सही है दोस्तों आपका जवाब। दोस्तों ये जो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है ना, ये तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखता था दोस्तों। किस नाम से? तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तो आपको कोई पूछ ले तो आप आसानी से आंसर टिक कर सकते तुजुक ए बाबरी के नाम से। ठीक है साथियों, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, करंट अफेयर का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है, कमेंट करेंगे सभी वीर। हाल में ही हिम उन्नति योजना, हाल में ही हिम उन्नति योजना किसने प्रारंभ की है? जम्मू कश्मीर ने, उत्तराखंड ने, सिक्किम ने या हिमाचल प्रदेश ने? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। सिक्किम दोस्तों ध्यान रखना, 16 मई 1975 को इसका गठन होता है दोस्तों। आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका गठन किस संशोधन के तहत हुआ था दोस्तों?
किस संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, आप जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं वो आप लोग कमेंट किया करें, ये सब आपकी तैयारी के लिए ही है दोस्तों, ठीक है। क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करेंगे मेरे सभी वीर। हिम उन्नति योजना किसने प्रारंभ करी है? तो साथियों ध्यान रखना, ये स्टार्ट करी है हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंत तक बने रहना साथियों, बहुत ही शानदार कंटेंट है आपके लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में, नई दिल्ली में, राजस्थान बीकानेर में, या यूपी लखनऊ में? कमेंट करेंगे मेरे सभी वीर जिन भी स्टूडेंट्स को आता है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि आपके यहां से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा सकूं। मेरा मोटिव रहता है कि हर क्वेश्चन से हर एक फैक्ट को बताऊं जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिले। मैं फटाफट से किस नहीं कराना चाहता हूं दोस्तों, साथ में आपका रिवीजन कराने के लिए मैं अच्छे से आपको हर एक फैक्ट बताऊं जो एग्जाम में पूछती है रेलवे बार बार। तो जितने भी मेरे वीर यहां पर देहरादून उत्तराखंड टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं साथियों। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहां पर स्थित है साथियों? देहरादून में दोस्तों। अगर साथियों हम बात करें नई दिल्ली की दोस्तों, तो ध्यान रखना यहां पे आपको ध्यान रखना है कृषि अनुसंधान केंद्र और मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र। मैं लिख देता हूं, एक तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कृषि अनुसंधान केंद्र। क्या ध्यान रखना है साथियों? कृषि अनुसंधान केंद्र यहां पर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि संस्थान ध्यान रखना है। और दूसरा आपको यहां पे ध्यान रखना है जो बार बार पूछा जाता है, मौसम विज्ञान केंद्र। मौसम विज्ञान केंद्र साथियों ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसकी मैंने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं साथियों। बीकानेर में ऊंट अनुसंधान केंद्र आप ध्यान रखेंगे, राजस्थान का बीकानेर ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट संस्थान केंद्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये, ठीक है। लखनऊ में दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है वनस्पति विज्ञान अनुसंधान केंद्र, वनस्पति संस्थान केंद्र, ठीक है साथियों, ध्यान रखना। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से। तो यहां से आपका ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा हर एक क्वेश्चन, हर एक डाउट। किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट हुआ तो दोस्तों ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया गया, आप लोग यहाँ पे अपने कमेंट ड्रॉप करिए, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। मैं सभी के रिप्लाई करता हूं दोस्तों, मेरे सभी वीरों की रिप्लाई करता हूं जो भी मुझे कमेंट करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी दिक्कत हो वो। कैंटबरी घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, वेनेजुएला में, या ब्राजील में? मेरे सभी वीर बताएंगे कैंटबरी घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से एक बार मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। अगर गुरुजी कैंटबरी घास के मैदान की बात करें तो ये पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। ये क्वेश्चन लाने का मोटिव मेरा ये है कि यहां पर मैं आपके 3 और इंपॉर्टेंट घास के मैदान कवर करा सकूं। तो डाउन्स घास के मैदान आपको पूछ ले तो आपको टिक करना है गुरुजी ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स घास के मैदान आपको टिक करना है गुरुजी ऑस्ट्रेलिया। क्या टिक करना है साथियों? ऑस्ट्रेलिया। लानोस घास के मैदान आपको टिक करना है साथियों वेनेजुएला। और ब्राजील में दोस्तों कैंपस। क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है ब्राजील में कौन से मैदान है साथियों? कैंपस घास के मैदान, कैंपस। अगर दोस्तों पंपास घास के मैदान पूछे तो आपको टिक करना है दोस्तों अर्जेंटीना, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आशा करता हूं कि आपके यहां से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज टाइटल पे भी मैंने संभावित पेपर रखा है दोस्तों, है ना, थंबनेल पर भी संभावित पेपर रखा है, मतलब कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये क्वेश्चन आने की। एकल नागरिकता का प्रावधान किसके लिए लाया, किसके संविधान से लिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा गारंटी के साथ। ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका या फ्रांस? ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूं कि आपको मैं टिक बता सकूं। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपको पूछा है। एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता ली गई है दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि ब्रिटिश के संविधान से दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को ध्यान से लिखना, कॉपी पेन लेकर बैठना साथियों, ठीक है। चलिए दोस्तों एक एक पॉइंट को नोट करिए। सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे दोस्तों द्विसदनी व्यवस्था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। द्विसदनी व्यवस्था, द्विसदनीय
द्विसदनी व्यवस्था। जो भी बच्चे स्किप कर रहे होंगे ये पॉइंट को दोस्तों, वो यहां से अपना 1 नंबर मिस कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको स्किप नहीं करना, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। विधि का शासन, हर एक पॉइंट को नोट करना मेरे दोस्तों। विधि का शासन, एक तो आपको पता चल गया साथियों द्विसदनी व्यवस्था ली गई है, और दूसरा आपको पता चला विधि का शासन लिया गया, और तीसरा आप ध्यान रखेंगे विधि निर्माण की प्रक्रिया। क्या ध्यान रखेंगे साथियों? विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया। अब यहां पर बच रहा स्पेस कम, थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा हूं आगे। उसके बाद हमने और क्या लिया दोस्तों, यहां पर लिख लो, ठीक है। और क्या लिया है? 3 तो हम लिख चुके हैं, और हमने क्या लिया ध्यान रखना, एकल न्यायिक प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन गारंटी के साथ करो यहां से देखने को मिल सकता है, ठीक है, बहुत ही संभावना है। संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया दोस्तों, लिखो यहां पे संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया, संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया, विधानमंडल, संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया। ये भी आपके ब्रिटेन यानी ब्रिटिश के संविधान से लिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा साथियों, ठीक है। तो यहां से आपका टिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य की आंख से दिखाई देने वाली परत क्या कहलाती है? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। आयन मंडल, प्रकाश मंडल, वायुमंडल या स्थल मंडल। क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन? दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? कमेंट करिए। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, इग्नोर ना करें। पहुंचने में कितना समय लेता है? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे कितना समय लेता है, समय लेता है, बताइए कितना समय लेता है? किसी को पता है इस क्वेश्चन का जवाब? पहले तो आप इसका आंसर टिक करें। तो जितने भी मेरे वीर यहां पे ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। सूर्य की आंख से दिखाई देने वाली परत को हम प्रकाश मंडल कहते हैं, जिससे हमें सूर्य दिखाई देता है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो ध्यान रखना दोस्तों 8 मिनट। नोट कर लेना, बहुत बार पूछा गया है, इसको हल्के में ना लें। 8 मिनट 16.6 सेकंड, 16.6 सेकंड, ठीक है। 8 मिनट 16.6 सेकंड, ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। आप पेपर उठाकर देख सकते हैं 2019 वाला, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच इससे कम हो। बताइए साथियों क्या कह रहा क्वेश्चन? अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच इससे कम हो। 5.6, 5.8, 5.7 या 5.5। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन, जल्दी से बताइए साथियों। तो जितने भी मेरे वीर यहां पर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन ए, जितने भी स्टूडेंट यहां पर लॉक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही लॉक कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अम्लीय वर्षा की बात करें, अम्लीय वर्षा की पीएच मान की बात करें साथियों, तो ध्यान रखना एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान, अम्लीय वर्षा की पीएच वैल्यू की बात करें साथियों, तो ध्यान रखना ये रहती है आपके 4.5 से लेके 5.6 के मध्य में। 4.5 से 6, 4.5 से लेके 5.6 के बीच में रहती है दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनेगी आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, क्लास समझ में आ रही होगी। साथियों रेस्पॉन्स वगैरह कर दिया करो, आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता, हमें हिम्मत मिलती है साथियों, आपके लिए और भी अच्छा काम करने की इच्छा होती है दोस्तों, ठीक है।
आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की इच्छा होती है, बस आप लोग कमेंट किया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, किसी भी क्वेश्चन से डाउट है, या क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक वगैरह कर दिया करो साथियों। कैट गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कैट मतलब इंग्लिश में लिख दिया बिल्ली बोल रहा है दोस्तों, है ना, कैट मतलब बिल्ली बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कैट गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़े, 23 जोड़े, 14 जोड़े या 19 जोड़े? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या होने वाला है इसका सही जवाब। अब आपके सामने मैं आपके लिए मनुष्य के जोड़े बताएंगे दोस्तों, कितने होते हैं मनुष्य के गुणसूत्र, कितने होते हैं गुणसूत्रों की संख्या, मनुष्यों के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मेरे सभी वीर बताएंगे। मनुष्यों की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करेंगे जिन भी स्टूडेंट्स को आते हैं इन प्रश्नों के जवाब, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए कुत्तों के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, कुत्ता के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, और घोड़ा के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, घोड़े के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। साथियों ये 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके लिए ही हैं, ठीक है। तो आपसे सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चंस के जवाब जरूर टिक करना। कैट गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सभी साथी डी ऑप्शन को अगर टिक कर रहे हैं तो मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है साथियों। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया है मनुष्य, क्या पता आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो 23 जोड़े ध्यान रखेंगे। मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है साथियों? 23 जोड़े आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कुत्तों की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है दोस्तों? कुत्ता के अंदर तो 39 जोड़े दोस्तों, कितने होते हैं? 39 जोड़े, यानी कि 39 जोड़े। अगर बात करें दोस्तों घोड़े तो ध्यान रखना 32 जोड़े, कितने होती है दोस्तों? 32 जोड़े। वापिस रिपीट कर रहा हूं, मनुष्यों में 23 जोड़े होते हैं, कुत्तों में दोस्तों 39 जोड़े होते हैं, और घोड़े में 32 जोड़े होते हैं, और कैट बिल्ली में 19 जोड़े होते हैं। साथियों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन ज्योग्राफी का। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है दोस्तों? किसे अलग करता है बताइए? 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, मिनिकॉय को मालदीव से, अमीन द्वीप को कन्नौनो द्वीप से, या इनमें से कोई नहीं? मेरे सभी वीडियो का जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे सभी वीर बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या जवाब होगा। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ये जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बात करें लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, तो ध्यान रखना ये आता है 9 डिग्री चैनल दोस्तों। ये जो 9 डिग्री चैनल साथियों है, ये जो 9 डिग्री चैनल है, ये किसको किससे अलग करता है? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से साथियों। किससे? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। अमीन द्वीप को कन्नौनो द्वीप से कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, किसी को पता है? तो ध्यान रखना 11 डिग्री चैनल। ये जो 11 डिग्री चैनल है ये क्या काम करता है? ये काम करता है अमीन द्वीप को कन्नौनो द्वीप से अलग करता है साथियों, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दोस्तों। कप हो चाहे ट्रॉफी हो दोस्तों, वो किस खेल से संबंधित हो यह आपके मुंह पर हटा हुआ होना चाहिए। साथियों रेलवे का फेवरेट टॉपिक है स्पोर्ट। मैं वापस चिल्ला कर कह रहा हूं दोस्तों, रेलवे का फेवरेट टॉपिक है स्पोर्ट। 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये लिख कर ले लो दोस्तों, लिख लो आप मेरी बात को। अगर मैं गलत बोलूं तो लिख लो आप मेरी बात को। 2 क्वेश्चन आपको स्पोर्ट से संबंधित जरूर देखने को मिलेंगे। तो साथियों 2 क्वेश्चंस की अहमियत बहुत रहती है हमारे लिए, तो आपको अच्छे से ये स्पोर्ट वाला टॉपिक कवर करना है। डेविस कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? क्रिकेट से, टेनिस से, हॉकी से, या शतरंज से? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे टेनिस टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। जितने भी मेरे वीर यहाँ पे टेनिस टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। अब साथियों टेनिस के खेल में कौन कौन से ट्रॉफी या कप दिए जाते हैं मैं आपके स्क्रीन पर रख देता हूं। पहला तो आप ध्यान रखेंगे साथियों फ्रेंच ओपन। क्या ध्यान रखेंगे मित्रों? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन का संबंध किससे है दोस्तों? तो ध्यान रखना फ्रेंच, ये ज लिख गया, मैं च लिख देता हूं, ठीक है। हाँ, फ्रेंच ओपन। साथियों ध्यान रखना ये कप या ट्रॉफी किसमें दी जाती है दोस्तों? टेनिस में दी जाती है साथियों, ठीक है। और क्या दिया जाता है दोस्तों? ग्रैंड प्रिंस। क्या ध्यान रखना दोस्तों? ग्रैंड प्रिंस। क्या ध्यान रखना? ग्रैंड प्रिंस। इसका संबंध भी दोस्तों टेनिस से ही दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक और लिख लो साथियों,
ग्रैंड स्लैम, ऐसे आपको याद रहेंगे। एक तो ग्रैंड प्रिंस ध्यान रखना आपको, ग्रैंड प्रिंस और ग्रैंड स्लैम, ठीक है। तो आपको इन दो नाम से ध्यान रखना है, ग्रैंड ग्रैंड, ग्रैंड नाम से एक ग्रैंड के साथ प्रिंस है और एक ग्रैंड के साथ स्लैम है, तो आपको याद हो जाएंगे। और फ्रेंच ओपन और डेविस कप, आपने 4 कप ध्यान रखे, 4 कप या ट्रॉफी ध्यान रखी, कौन कौन सी? डेविस कप, फ्रेंच ओपन, ग्रैंड प्रिंस, ग्रैंड स्लैम, ये चारों का संबंध टेनिस से साथियों। मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अंत तक बने रहिएगा साथियों, पूरा रिवीजन कराऊंगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 करंट अफेयर का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कहां पर मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूं ताकि एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, वो मैं आपका कवर करा सकूं। असम, नई दिल्ली, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? मेरे सभी वीर बताएंगे आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कहां पर मनाया गया। क्या होने वाला इस प्रश्न का सही ऑप्शन? मेरे सभी वीर बताएं। जितने भी वीर यहां पर नई दिल्ली टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। यह उत्सव कहां पर मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया दोस्तों। एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, असम में बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्सव मनाया गया, वो आपको ध्यान रखना। कौन सा? चदुम्बी उत्सव, चदुम्बी उत्सव, चदुम्बी महोत्सव, चदुम्बी महोत्सव, चदुम्बी महोत्सव, ये कहां पर मनाया गया 2024 में दोस्तों? असम में मनाया गया दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट बन सकता है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से स्टैटिक जीके का भी कवर हो रहा है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीर बताएंगे कमेंट करके। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन रखा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है? सिंधु घाटी का बगीचा कहा जाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो या लोथल? चलिए एक बार से सभी स्टूडेंट इसकी लोकेशन बताते हैं। मेरे सभी वीर इन चारों ऑप्शंस की लोकेशन बता दें कि कौन कहां पर है। मैं सभी वीरों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार इन सभी की लोकेशन बता दें। ये कालीबंगा कहां पर है, राखीगढ़ी कहां पर है, मोहनजोदड़ो कहां पर है और ये लोथल कहां पर है? एक बार जल्दी से बता दें। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के पास अमलंदा घोष ने 1953 में इसकी खोज करी है साथियों, ठीक है। ध्यान रखना, हनुमानगढ़ जिले में। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी है और ये घग्गर रिवर के पास स्थित है। कालीबंगा से दोस्तों जुते हुए खेत के शस्त्र मिले हैं और इसका अर्थ है काली चूड़ियां, ठीक है, ये ध्यान रखना। राखीगढ़ी की बात करें साथियों, इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं पूछा जाता, हरियाणा। और बनावली सभ्यता भी दोस्तों हरियाणा में ही है। मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान में है दोस्तों, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान पे है दोस्तों, ध्यान रखना है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी है सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। लोथल दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह भी है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी लोकेशन गुजरात में है, इसकी साथियों लोकेशन गुजरात में है। और ये नदी दोस्तों भोगवा नदी पर है, भोगवा नदी पर, भोगवा नदी पर स्थित है इसकी लोकेशन दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, ठीक है। चावल का छिलका भी दोस्तों आपको यहीं से साथ देखने को मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की सिंधु का बगीचा किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। महान विशाल स्नानागार भी दोस्तों हमें यहीं से प्राप्त हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। हर एक पॉइंट को नोट करते रहना साथियों। मैं वापस कह रहा हूं, एक क्वेश्चन जरूर, 2 क्वेश्चन आपको सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिल सकती है। रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, भर भर के क्वेश्चन पूछता साथियों। मैंने 2 टॉपिक आपको बताए आज, एक तो स्पोर्ट वाला और एक आपको हड़प्पा सभ्यता। इन 2 टॉपिक से आप अपने 4 नंबर पक्के कर लो, कहीं नहीं गए आपके 4 नंबर। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? मेरे सभी वीर बताएंगे, केरल में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में या महाराष्ट्र में? क्या होगा इसका सही जवाब? मेरे सभी वीर बताएंगे हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो ये गुरुजी स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। गुरुजी आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर हम कोलेरू झील भी ध्यान रखेंगे। कोलेरू झील साथियों, कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में ही है। कोलेरू झील साथियों ध्यान रखेंगे, कोलेरू झील का संबंध भी आंध्र प्रदेश से ही है साथियों, आंध्र प्रदेश से। कोलेरू झील, कोलेरू झील, कोलेरू झील का संबंध आंध्र प्रदेश से ही है दोस्तों, ठीक है। केरल में दोस्तों अष्टमुदी झील ध्यान रखेंगे, अष्टमुदी झील, पेरियार झील, ठीक है। और जो भी ताल लगे हुए वो आपके उत्तराखंड में, ठीक है। महाराष्ट्र में लोनार झील ध्यान रखेंगे, लोनार झील महाराष्ट्र की है, बहुत पूछी जाती है। लोनार झील महाराष्ट्र की है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दोस्तों कुछ पक्षी अभ्यारण्य भी है दोस्तों, वो भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है।
बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इसको करने में। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? रतौंधी, रिकेट्स, बांझपन या स्कर्वी? मेरे सभी वीर बताएंगे। मुझे कमेंट करके यह भी बताना कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। मेरे सभी वीर बताएंगे। रक्त के थक्के से किस विटामिन का संबंध है? मेरे सभी वीर बताएंगे। तब तक पहले हम इसका आंसर टिक कर लेते हैं। विटामिन ई की कमी से गुरुजी हमें रोग होता है बांझपन का। कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग होता है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जिसको अपन इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। देखिए साथियों, मैं एक बार वापस बता रहा हूं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। और विटामिन ए का केमिकल नाम है दोस्तों, रासायनिक नाम है रेटिनॉल। साथ में इसका केमिकल नाम भी याद रखते रहिए, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स बीमारी, और इसका नाम ध्यान रखना कैल्सीफेरॉल। क्या ध्यान रखना साथियों? कैल्सीफेरॉल। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, और इसका केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका केमिकल नेम क्या साथियों? एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना। हिंदी में कहते हैं अम्ल, इंग्लिश में एसिड। और विटामिन ई का रासायनिक नाम अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब साथियों, मैंने भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कि रक्त के थक्के का संबंध किस विटामिन से है, तो आप लिख लेना या पॉइंट को नोटिस कर लेना। यह है दोस्तों विटामिन के से संबंधित। किससे संबंधित है? विटामिन के का संबंध रक्त के थक्के से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट ले लिया करो दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट बताया करूं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीर बताएंगे। हाल में ही खीर सिटी लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है? कर्नाटक, गुजरात, केरल या गोवा? मेरे सभी वीर बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। ध्यान रखना दोस्तों, महाराष्ट्र और गोवा का एक ही दिन 1 मई 1960 को गठन होता है, गोवा और महाराष्ट्र का। ध्यान रखना, हम साथ में ये पॉइंट भी कवर करते रहेंगे। 1 मई 1960 में ना, यहां पर आपके ध्यान रखना महाराष्ट्र भी इंक्लूड है। महाराष्ट्र और गुजरात का एक ही दिन में हुआ था गठन, 1 मई 1960 में, ठीक है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट बनेगा दोस्तों। कर्नाटक का भी ध्यान रख लेना अगर आप चाहें तो, 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। केरल का भी यही हुआ था, 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 में केरल का भी गठन हुआ था। गोवा का दोस्तों ध्यान रखना, गोवा का होता है आपका दोस्तों, ध्यान रख लेना, 1987 में हो जाता है गोवा का गठन, ठीक है। गोवा को गठन होता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, पुर्तगालियों से दोस्तों ऑपरेशन विजय चलाया, तब जाके 1961 में गोवा को आजाद कराया, ठीक है। तो यहाँ पे खीर सिटी लॉन्च करने की बात हो रही है, तो कर्नाटक टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और मैं चाहता हूं मेरे सभी वीर इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में टिक करें। बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? मन्नार को बंगाल की खाड़ी से, अंडमान को दक्षिणी चीन सागर से, बेरिंग को चूकसी सागर से, जावा को हिंद महासागर से। ये क्वेश्चन लाने का मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको ऐसे 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करा सकूं साथियों। बताइए, बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? तो एक बार मेरे सभी भी टिक करेंगे, बेरिंग को चूकसी सागर से जोड़ती है बेरिंग जल संधि दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, आपको वापस बोल रहा हूं, बेरिंग जल संधि बेरिंग को चूकसी सागर से जोड़ती है, ठीक है। अगर हम बात करें मन्नार को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो पाक जल संधि। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है पाक जल संधि। एक एक पॉइंट को नोट करना साथियों, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको। मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। अंडमान को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ने वाली संधि है मलक्का जल संधि। क्या ध्यान रखना है? मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि, ध्यान रखना है, मलक्का जल संधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बचा जावा को हिंद महासागर से, तो ध्यान रखना सुंडा जल संधि। क्या ध्यान रखेंगे मेरे वीरों? सुंडा जल संधि, सुंडा। साथियों ध्यान रखना, सुंडा जल संधि क्या करती है दोस्तों? जावा को हिंद महासागर से जोड़ती है, सुंडा जल संधि। मैं आशा करता हूं कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया होगा साथियों। पढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथियों, ठीक है। और आपको हर 5 दिन में मैं आपका टेस्ट लेता हूं। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाइए दोस्तों, वहां पर देखिए आपका मैंने टेस्ट लिया है, 140 प्लस क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए, और आपने कमेंट भी किए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो साथियों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन 19, पोवदास लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? मेरे सभी वीर बताएंगे, मेरे सभी वीर कमेंट करके बताएंगे कि पोवदास लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या केरल। दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है पटिहारी लोक नृत्य गुजरात का है, पटिहारी लोक नृत्य गुजरात का है साथियों। और मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ दोस्तों, इन दोनों का ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर आप लोग ये मत समझ लेना कि महाराष्ट्र भी टिक कर दिया, ये पटिहारी खाली गुजरात का है दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। और गुजरात का आपको गरबा तो पता ही होगा साथियों, गरबा है ना, डांडिया, ये सारे लोक नृत्य गुजरात के हैं साथियों, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बताएंगे साथियों, पोवदास लोक नृत्य का संबंध आप लोग टिक करेंगे महाराष्ट्र से है दोस्तों। एलिफेंटा महोत्सव का संबंध भी महाराष्ट्र से है। कच्ची घोड़ी काला घोड़ा का संबंध भी महाराष्ट्र से ही है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। गुड़ी पड़वा का संबंध भी महाराष्ट्र से ही है। गुड़ी पड़वा उत्सव, ये जो गुड़ी पड़वा उत्सव है दोस्तों महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों ये जो केरल है ना, केरल की जो भी झीलें हैं उनको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, किसी को पता है? लेगुन झीलें होती है केरल की लेगुन झीलें होती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगला और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रखा है साथियों, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बताइए साथियों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, स्यापो नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, सौराष्ट्र, लद्दाख, कच्छ या बुंदेलखंड। क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही ऑप्शन, कमेंट करेंगे मेरे सभी वीर। साथियों जल्दी से कमेंट करें, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं मैंने आज की क्लास में, ठीक है, बहुत ही टॉप 20 क्वेश्चंस रखे हैं आज की क्लास में, बताएंगे। तो जितने भी मेरे वीर यहां पर बी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। यहीं पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है हेमिस फेस्टिवल, क्या ध्यान रखना है? हेमिस फेस्टिवल बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ठीक है। साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी मेरे सभी वीर कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज की क्लास में गुरुजी मजा आ गया। सभी के कमेंट्स आने चाहिए जितनों भी स्टूडेंट ने क्लास को देखा है। और ये दोस्तों संभावित पेपर पहला था, कैसा रहा आज का पेपर आपका, कैसा रहा आज का आपका टेस्ट, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे वीरों। कमेंट ये जरूर करना कि आपने कितने क्वेश्चन टॉप 20 में से किए साथियों, ठीक है साथियों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे सभी वीर एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों के साथ क्लास को शेयर करेंगे। साथियों क्लास को शेयर जरूर करना, आपके सभी स्टूडेंट्स तक क्लास पहुंचनी चाहिए, स्पेशली उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचनी चाहिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और वो चाहते हैं कि जीके जीएस में अच्छा स्कोर रहे। तो मेरे वीरों ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है साथियों, ठीक है। अगर आप लोग जीके जीएस में चाहते हैं कि आपका आरपीएफ में अच्छा स्कोर रहे तो ध्यान रखना दोस्तों, आप लोग इन 65 क्लासेस को जरूर देखकर जाना। आरपीएफ की पूरा जीके जीएस का पूरा निचोड़ रखा है इस 65 क्लासेस में, ठीक है। और इन 65 क्लासेस के अंदर आपको मैंने 1400 क्वेश्चंस कराए हैं। कितने क्वेश्चन साथियों? 1400 प्लस क्वेश्चंस हैं। और आप और जाएंगे तो और देख सकते हैं 45 आपको मॉडल पेपर सीरीज देखने को मिल जाएंगी। कितनी? 45 आपको मॉडल पेपर सीरीज देखने को मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इन 45 मॉडल पेपर सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 1000 क्वेश्चन जीके जीएस की। यहां पर भी जीके जीएस के 1400 क्वेश्चन, यहां पर भी जीके जीएस के 1000 क्वेश्चन, टोटल हो गए 2400 जीके जीएस के क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा इतना भी पढ़कर चला जाता है ना, मैं 100% की गारंटी दे रहा हूं वो 35 प्लस जरूर करके आएगा, ये मेरी गारंटी है साथियों, ठीक है। इतना दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग जरूर करके आना, ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए साथियों। क्लास अगर आपको अच्छी लगी, अगर चाहते हैं ऐसा कंटेंट आपको रोज मिले, तो मेरे वीडियो एक बार इस चैनल को, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, एक बार पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार मेरे सभी वीर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं यूट्यूब पर जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले आपको ही लेटेस्ट क्लास का नोटिफिकेशन भेजेगा दोस्तों। बेफिक्र रहिए, जितने भी क्लासेस अभी तक हुई है, 65 जीके जीएस की क्लासेस बोल लो,
चाहे 45 मॉडल पेपर की क्लासेस देख लो, इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें साथियों। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारा शाक्या जी जीके क्लासेस है साथियों। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं शाक्या जी जीके क्लासेस। साथियों कल हम इसी टाइम पर इसी समय पर दोस्तों एक और नए मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे दोस्तों। मॉडल पेपर क्या, संभावित पेपर, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।